नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जैसे तमाम नेता तो चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी जो कि बिहार की राजनीति में यदि सियासी हैसियत के मामले में देखा जाए तो किसी से कमजोर नजर नहीं आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1969 को बिहार के पूर्णिया में होता है और इसके साथ साथ 36 साल से यहाँ पप्पू यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय है। आपको बता दें कि पप्पू यादव 6 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, वहीं एक बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता है। आपको बता दें कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने से पहले पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी के रूप में जाने जाने लगे थे और ऐसे में उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर ही बिहार की राजनीति में कदम रखा। लालू प्रसाद यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले पप्पू यादव इन दिनों सियासत की चरम सीमा पर हैं। हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था और इसके बाद पप्पू यादव अब कहीं ना कहीं मजबूती के साथ पूर्णिया की जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व संसद भवन में करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी वक्त में पप्पू यादव की उत्तर प्रदेश की बिहार के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी यहां पर जो है सियासी भूमिका देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि राजनीतिक करियर पर चर्चा करेंगे पप्पू यादव की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे वक्त से वह राजनीति में सक्रिय हैं, 36 साल से पप्पू यादव राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा की सांसद चुनी गई थी और ऐसे में लगातार पप्पू यादव का जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है। वर्ष 1990 में पप्पू यादव ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। इसके साथ साथ 4 बार पप्पू यादव संसद भवन पहुंचे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतकर। वैसे लोकसभा के 6 चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा सियासी नाम है बिहार की राजनीति में। वर्ष 2015 में आरजेडी से अलग होकर के पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी रखा गया। 9 साल तक पप्पू यादव अपनी पार्टी के बैनर तले कोई भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ साथ दर्शकों बात करें यहाँ पर पप्पू यादव के राजनीतिक जीवन की, तो पप्पू यादव वर्ष 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 बार लगातार जीत दर्ज करके आए हैं। हालांकि 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको जीत नसीब नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरीके से बाउंस बैक किया उन्होंने 2024 में, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस था, इंडिया अलायंस में अपनी पार्टी का गठबंधन यहां पर विलय कर देने के बाद भी पप्पू यादव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में उन्होंने अब फैसला ये किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वह मजबूती के साथ अपने सहयोगियों को, अपने राजनीतिक जो उनके करीबी हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरी मदद करते हुए नजर आएंगे। पप्पू यादव बार बार बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर नीतीश कुमार सरकार और मोदी सरकार से सवाल जवाब करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि 2 महीने में 2 सेशन जिस तरीके से संसद के चले हैं उसमें पप्पू यादव ने पुरजोर तरीके से अपने इलाके की मांग रखी, हम सबने देखा, और किस तरीके से वह तमाम जो है और भी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराते हुए नजर आए। बिहार को लेकर के पप्पू यादव लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए सत्ता का सौदा करते हैं और इससे बढ़कर के उनकी कोई सोच नहीं है। वर्ष 1998 में पप्पू यादव को एक आरोप का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, पप्पू यादव पर विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनको आरोपी बनाया गया। लंबी लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी, करीब 15 साल तक लड़ाई लड़ते हुए पप्पू यादव वर्ष 2013 में कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी पाए जाते हैं और ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो निराधार करार दिए जाते हैं और ऐसे में पप्पू यादव एक नई शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पप्पू यादव ने
जिस तरीके से अपनी तमाम चुनावी तैयारियां की थी, उन सब तैयारियों से हम अवगत हैं। इसके साथ साथ पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, ये आवाज़ जो है सीमांचल के इलाके की बुलंद करने की बात भी उनके द्वारा की जा रही है। लगातार संसद भवन में भी सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी के खिलाफ विशेष तौर पर चुनाव लड़ा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती जो कि 5 बार से विधायक हैं, उनकी तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकी गई थी। लिहाजा यहां पर पप्पू यादव ने अब ये फैसला किया कि आने वाले वक्त में वह मजबूती के साथ अपने इलाके के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ यदि बात करें तो पप्पू यादव बिहार की राजनीति में अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी सक्रिय रूप से देखे जा रहे हैं और आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए पप्पू यादव साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान मजबूती के साथ अपने सहयोगियों का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान उनका सहयोग किया है, उनकी जीत के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। पप्पू यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि करीब यहाँ से 36 सालों से वह राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए पप्पू यादव जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम फैसले ले रहा हूं। उन्होंने पिछले दिनों भी जिस तरीके से जो अस्पतालों की स्थिति है, जो रेलवे की स्थिति है, जो यहाँ पर यात्रियों की स्थिति है, जो उनके प्रवास की आवास की स्थिति है और जिस तरीके से विद्यार्थियों की तमाम यहाँ पर समस्याओं पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने अपनी अपील करते हुए, मांग करते हुए नजर आए, उसने ये दिखाया कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में अभी बहुत लंबे वक्त तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले हैं, क्योंकि 6 बार से सांसद बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। और पप्पू यादव बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे अपने लोगों की सेवा करने में, अपने लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने में किसी प्रकार का कोई यहाँ संकोच नहीं है। पप्पू यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हावी हो रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार को लेकर के तमाम भ्रष्टाचार जैसे दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों में नीतीश कुमार जिस तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है और ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम भी किया जाएगा। सीधे तौर पर यदि चर्चा करें तो नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी हाईकमान को, बिहार प्रदेश से संगठन को, या यूं कहें कि सत्तारूढ़ दलों को निश्चित तौर पर पप्पू यादव यहां से आगे आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगी। इन दलों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि आने वाले वक्त में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार पप्पू यादव किस तरीके से अब आने वाले वक्त में केंद्र की राजनीति को यहाँ पर प्रभावित कर पाते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे जाने वाले उनके मुद्दों पर कितना गौर फरमाती हुई यहाँ केंद्र सरकार नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।